तो चलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसा कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे। आपको कंफ्यूजन में तो सर जी ऐसा नाम क्यों लिखा जाता है, तो आज मैं उन कंपाउंड का, कुछ जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक क्रियात्मक समूह जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसको देखते हैं किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। कह रहा है कोई कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई हमारा कार्बनिक यौगिक है, इसके अणु में उपस्थित कोई परमाणु ऐसा परमाणु है जिसके वजह से उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से। अब देखो यहां पर क्या CH3Cl है, देखो सब में CH3 है, सब में है कि नहीं है? सब में CH3 है और यह Cl जो है क्लोरीन है और इसके वजह से इसका जो है क्वालिटी, इसके वजह से इसकी क्वालिटी जो पहचानी जाएगी, केमिकल जो प्रॉपर्टी है, रासायनिक जो गुण है, इसके वजह से पहचानी जाएगी। ये हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्रियात्मक समूह है। वैसे क्रियात्मक समूह जो होता है ना, क्रियात्मक समूह कोई भी कंपाउंड लो, अधिकतर केसेस में हमारे पीछे ही लगे होते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो बीच में आते हैं, जैसे हमारे कीटोन हो गए, ईथर हो गए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर देखने की बात है। यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है, देखो यहाँ पर CH3OH है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CWH है। ये देखो CH3 सब में तो CH3 है, लेकिन बस पीछे। अच्छा, जब आप अपना नाम लिखते होगे ना, तो आप लिखते होंगे रमेश यादव, रमेश तिवारी, सोहन सिंह, सोनू शर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम लिखते हो। अच्छा, जब आपका जो क्वालिटी है, आपका जो जात बिरादर है, पीछे लिखा जाता है। और कुछ लोग बस जात बिरादर से गेस कर, अच्छा पंडित तिवारी मतलब पंडित, हो जरूरी है, कुछ काम करता होगा। हाँ, पंडित है तो मंत्र पढ़ने वाला, शादी कराने वाला, भीख मांगने वाला, ये सब काम करता होगा। अर्थात जात के आधार पर भी कुछ काम जो है डिसाइड तुरंत कर लेते हैं। बस कहते हैं ना अपना सरनेम बताओ, ये बस समझो आपका कास्ट क्या है, और उसी कास्ट को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, रासायनिक के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब जाति है। ये यहाँ पर कंपाउंडों का जाति है। नाम तो सोहन है, तो चलो सोहन एक ही है। नाम मेरा अंकित, तो चलो अंकित है। अब कहीं पर देखोगे अंकित सिंह होगा, अंकित यादव होगा, अंकित तिवारी होगा, अंकित प्रसाद होगा, अंकित मौर्य होगा। अरे यार बहुत सारे होंगे, नाम तो एक है। वैसे यहाँ पर देखो CH3 मेथिल है, क्या है? मेथिल है। और CH3 है, नाम एक ही है, लेकिन इसके आगे बस जुड़ जाने से इसका जो है क्वालिटी बदल जाती है, इसका क्वालिटी बदल जाती है। अंकित सिंह है, पढ़ाई करेगा, सिंह है ना, पढ़ाई करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर अंकित तिवारी लगे तो पक्का है ना, कुछ मिले तो पंडिताई कर लेगा, है कि नहीं है? वैसे समझ लो CH3Cl, बस उसका जात पहचानो, उसके क्रियात्मक समूह पहचानते, उसके रासायनिक गुण तुरंत जो है अच्छा कुछ ना कुछ ऐसा मिलते होंगे। तो इसका जो क्या है, क्लोरीन है। हाँ, इसका क्या है? OH है। इसका क्या है? NH2 एमीन ग्रुप है। ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, COOH है। ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबका जो नाम हम लोगों को जानना है, यदि सबका नाम यदि हम लोग जान जाते हैं तो बड़े आसानी से उसके काम भी जानेंगे। नाम तो पहले जान लो भैया। हाँ, तो इसी नाम का जो है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? क्रियात्मक समूह, जिसके आधार पर इनके कंपाउंड जो होते हैं, जो हमारे यौगिक हैं, उनके रासायनिक गुण उसके बेसिस पर पहचाने जाते हैं। रासायनिक गुण बातें समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, OH, NH2, CHO एंड CWH। ये हमारे क्या है? हमारे कार्बोक्सी सारी क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अच्छा अब रह गई बातें यहाँ से। एक और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सजातीय श्रेणी या कुछ लोग समजातीय श्रेणी, होमोजीनियस सीरीज, होमोजीनियस या कहीं के होमोलीजियस भी आता है। तो जैसा भी हो, समजाति श्रेणी। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। जाति मतलब जाति, बराबर जाति के। अच्छा, समजाति, बराबर जाति के श्रेणी मतलब ऐसा श्रेणी, मतलब एक ही जाति में हो, एक ही जाति में यो कर ऐसा श्रेणी, यौगिकों की ऐसी श्रेणियां, मतलब बराबर श्रेणियां बात होगी ना, यौगिकों की ऐसी श्रेणियां जिनमें दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अलग अलग ग्रुप का पढ़ेंगे। तो पहले यदि हम लोग देखते थे, यहाँ पर देखो लिखा CH4 में
मीथेन है, C2H6 एथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C4H10 हमारा क्या ब्यूटेन है। ये हमारी चीजें है कि नहीं है। अच्छा देखो किन्हीं दो के बीच में देखेंगे तो कितना का अंतर होना चाहिए, CH2 का। एल्केन ग्रुप का है, टोटल किसका है, आदमी है, एल्केन ग्रुप का है। तो इसके बीच में देखेंगे तो कार्बन है क्या, 6 में से 4 घटा, देखो CH2 का अंतर। इसके बीच में देख लो 3 - 2 1 और 8 - 6 2। तो किन्हीं दो कंपाउंडों के बीच में ऐसे श्रेणी जिसके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर। और यदि देखा जाए तो इसका फार्मूला खास तरीके से होता है CnH2n+2। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। यदि समजातीय श्रेणी में जो भी होते हैं इसका फार्मूला ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी में क्या होता है कि ऐसे कोई भी मेंबर का कोई जरूरत नहीं कि हमारे जो एल्केन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का, अलग अलग ग्रुप के होते हैं। तो कोई भी एक ग्रुप है, यदि लिखा जाता है, यदि उनके बीच में CH2 का अंतर आ जाता है, ठीक है, CH2 का अंतर आता है तो क्या होता है, वह सजातीय श्रेणी कहे जाते हैं, ठीक है। अब रह गई बात, थोड़े से हम लोग आगे नॉमेनक्लेचर में बढ़ते हैं, नामकरण में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो, ठीक है। ऐसा बढ़ जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो कार्बन परमाणु क्या होते हैं। या कभी कभी इसी को बोला जाता है प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, तृतीयक मतलब 3 डिग्री, चतुष्क मतलब 4 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वाले कार्बन क्या होते हैं, समझते हैं पहले बातों को। यदि हमारे कार्बन परमाणु से केवल एक ही कार्बन जुड़े होते हैं, यदि हमारे कार्बन परमाणु से केवल कितने कार्बन जुड़े हो, केवल एक कार्बन जुड़े हो, तो वह हमारा प्राथमिक होता है। और यदि कार्बन परमाणु से दो कार्बन परमाणु, दो हाथ से दोनों, यदि कार्बन के वैसे 4 हाथ होते हैं नहीं, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यदि एक कार्बन परमाणु के केवल एक ही कार्बन लगा हो तो 1 डिग्री, यदि 2 जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा रहे तो 3 डिग्री, 4 जुड़ा रहे तो 4 डिग्री, उससे अधिक जोड़ नहीं सकते। अच्छा देखो यहाँ पर जो कार्बन है, यदि इस कार्बन से देखें तो अगल बगल तो कोई जुड़ा नहीं है, बस इस कार्बन से बगल वाला बस जुड़ा है, तो इससे केवल एक ही जुड़ा है। तो यह भी हमारा क्या हुआ, 1 डिग्री का कार्बन अर्थात प्राथमिक हुआ, प्राथमिक कार्बन। और इस कार्बन से देखें तो बस इधर जुड़ा है, तो केवल एक ही जुड़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री का ही प्राथमिक, ठीक है। अच्छा इन दोनों को देख लिए। और इधर के यदि देखें तो ये भी हमारा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब है कि नहीं 1 डिग्री, क्योंकि इधर से सब एक ही, ये भी एक ही से जुड़ा, ये भी एक ही से जुड़ा। लेकिन अब इसकी यदि मैं बात करूं, इसको यह देखो, इधर भी एक से जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है। एक कार्बन परमाणु 3 लोगों से जुड़ा भैया, तो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का कार्बन। कितने डिग्री का कार्बन हुआ, 3 डिग्री का कार्बन होगा, ठीक है। बातें समझ आई। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा इसका यदि हम लोग देखते हैं तो यह कार्बन परमाणु एक हाथ से यह लगा है, एक हाथ से यह लगा है, तो दोनों बस 2 साइड जुड़े होते हैं। कितना हुआ, 2 डिग्री का कार्बन हुआ। कितना डिग्री का, 2 डिग्री का। इस कार्बन परमाणु के देखते हैं तो 1 2 3 4, चारों के चारों हाथ में लड्डू है, तो कितने हैं, 4 डिग्री का कार्बन, चतुष्क, या इसी को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टेट्रा बोल सकते हैं या नियो बोलते हैं, ठीक है। समझे बातों को। यदि कार्बन परमाणु अकेला बस एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, यदि कार्बन परमाणु के 2 हाथ 4 होते, यदि कार्बन परमाणु के 2 हाथ 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो 2 डिग्री, यदि कार्बन परमाणु के 3 हाथ हमारे कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो 3 डिग्री, और कार्बन के चारों हाथ यदि हमारे कार्बन से जुड़े होते हैं तो हमारे 4 डिग्री कार्बन कहे जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये आता है नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग पढ़ेंगे तो नाम लिखा जाता है, यदि नाम लिखने में हम लोग को थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन होता है, तो क्या चीजें कंफ्यूजन होता है, जब नाम लिखते हैं तो ध्यान से देखना, नॉर्मल को हम लोग एन से लिखते हैं, नॉर्मल को आइसो और नियो को NEO, नियो हाइड्रोकार्बन। होते क्या है, यदि हमारे कार्बन के जो ऐसे चैन यदि नाम लिखा जाएगा तो सीधी एक श्रृंखला बनेगी, कहीं उसमें ब्रांच नहीं है, कहीं उसमें कोई शाखा नहीं है, बस पेड़ निकला सीधा गया। कहीं इसमें देखो, इसमें कहीं ब्रांच है क्या, कहीं कुछ ब्रांच यदि नहीं रहता है तो वह होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा देखो नॉर्मल, तो नॉर्मल कितने, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसके 1 2 3 तो नॉर्मल प्रोपेन इसका नाम है। लेकिन यदि शुरू में ही ब्रांच बन जाते हैं, कितने ब्रांच बने, 2, कितने हैं, 2, मतलब ऐसे रहे CH3 का होल ट्वाइस
और CH या जिससे भी जुड़ा रहेगा वह होता है आइसो। क्या होता है? CH3 का होल ट्वाइस एंड CH, यदि जहां पर भी ऐसे मिलेंगे तो वह क्या होगा? आइसो। अब इसको देखते हैं, या शुरू में जुड़ गया CH3 का होल ट्वाइस, ये देखो और एक कार्बन से, मतलब 3 डिग्री का कार्बन। यदि 3 डिग्री का कार्बन पहले ही आ गया, पहले ही 3 डिग्री का कार्बन हमको मिल जा रहा है, तो समझ लेना वह नाम क्या लिखा जाएगा? आइसो। स्टार्टिंग में ही देखना है। अब इसका नाम यदि लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 कार्बन है ना, तो लिखा जाएगा आइसोपेंटेन। क्या लिखा जाएगा? आइसोपेंटेन। ओके। अच्छा, यदि इसको देखा तो ये भी हमारा शुरू में, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोला जाएगा आइसोहेक्सेन। क्या बोला जाएगा? आइसोहेक्सेन। ओके, बातें समझ आ रही है? इसके यदि नाम देखेंगे तो हमारा टोटल शुरू में देखो ये 4 डिग्री का कार्बन है या 3 डिग्री का कार्बन। यदि 4 डिग्री का कार्बन स्टार्टिंग में दिख जाए, 4 डिग्री का कार्बन स्टार्टिंग में दिख जाए, तो उसको क्या लिखेंगे? नियो लिखेंगे। इसका यदि नाम लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? नियो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, नियो हेक्सेन। क्या हो जाएगा? नियो हेक्सेन। और इसके 5 है तो नियो पेंटेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नियो पेंटेन। अब रह गई बात, कुछ लोगों के यदि कंफ्यूजन है कि सर जी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता क्या है, तो हम लोग इसको थोड़ा बता दे रहे हैं। यदि कार्बन की संख्या 1 है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। कार्बन की संख्या 5 है तो उसको क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्स। ओके। कार्बन यदि 7 है तो क्या बोलेंगे? उसको हेप्ट। और कार्बन 8 है तो उसको क्या बोलेंगे? आक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो उसको बोलेंगे नोन। क्या बोलेंगे? नोन। यदि कार्बन की संख्या 10 है तो इसको क्या बोलेंगे? डेक। कार्बन 11 अनडेक। क्या बोलते हैं? अनडेक। कार्बन 12 डाइडेक। पता समझ आ रही है? अच्छा, तो ऐसे हम लोग लिख दिए। अब देखो है क्या? 1 2 3 4, ये चारों एक सीरीज में जुड़े, तो 4 का कितना नाम है? ब्यूट है ना, तो यन ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड आता तो एन लगता है, यन ब्यूटेन। क्योंकि एक श्रृंखला जब बनेगी तो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन। एक श्रृंखला बने, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन, एन जोड़ दो, प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। फिर से यहां पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 कार्बन का पेंट है, पेंटेन लगा देंगे। लेकिन आगे जो है ये 3 डिग्री वाला कार्बन दिख रहा था, इसको आइसो लगा दिए। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आइसो लग गया, आइसो हेक्सेन। ठीक है। अब आगे यदि 4 डिग्री का कार्बन पहले ही जुड़ जाता है, पहले ही 4 डिग्री का यदि कार्बन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नियो बोलेंगे। लेकिन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 को हेक्स बोलते हैं, नियो हेक्सेन। समझ आए बातों को? नियो हेक्सेन। इसमें भी देखो पहले ही 4 डिग्री का कार्बन दिख रहा है, लेकिन टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? नियो। 5 है तो पेंट, नियो पेंटेन। बातें समझ आ रही है? एकदम सिंपल तरीका है। ये जो आपको रूट इसको बोलते हैं, ये जड़ है, जड़ इसको बोल सकते हैं। ये आपको जब हम लोग कार्बनिक कंपाउंड यदि पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन के बुक पढ़ रहे हैं या कार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग पढ़े, तो एक कम से कम रूट नेम तो याद होना ही चाहिए। यदि ये नहीं रहेगा, कम से कम 10 तक कर लो, 10 तक होगा तो ठीक है। अगर अच्छा अधिक है तो और अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को इतना होना चाहिए। रूट नेम एकदम जुबान पे होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि कार्बन 4, यदि कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। कार्बन की संख्या 7 है तो तुरंत निकलना चाहिए हेप्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो तुरंत निकलना चाहिए नोन। यदि आपको ऐसे पता है तो समझना केमिस्ट्री आसान है। नहीं पता हो रहा है तो इसको पहले रटो, लर्न करो। लर्न करने के बाद इस नाम को देख लो कैसे लिखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होते क्या है, और यहाँ पर नॉर्मल, आइसो, नियो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको समझो। नाम, ये चीजें बिल्कुल याद करो, तभी नामकरण जो पद्धति है, सिस्टम समझ आएगा। इसके आगे हम लोगों का है जो IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो IPAC नेम है तभी समझ आएगा। यदि आपको रूट नेम यदि नहीं पता है, जड़ का जो नेम है, जो जननी है, जो IPAC नेम को जिसके थ्रू क्रिएट होगा, ये नाम याद होने चाहिए। बातें समझ आ रही है? बस इसी के बाद जो हम लोग क्या कराते हैं, ये जो हम लोग क्रियात्मक समूह पढ़े, जोड़ते जाते हैं, नाम लिखाता जाता है। ठीक है, लेकिन इतना याद होना ही चाहिए।